नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम अटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम ऐसे कई प्रोग्राम कर चुके हैं और हमारे सुनने वालों को इतना तो याद होगा ही कि 2008 की 26 नवंबर को जो है लश्कर तैयबा के 10 दहशतगर्दों ने बम्बई पर धावा बोल दिया था। 3 दिन तक बम्बई को यरगमाल बनाए रखा, 200-300 लोगों की जान ली। ताजमहल इंटरकॉन्टिनेंटल होटल को आग लगा दी और बहुत सारा बम्बई का नुकसान किया। लियोपोल्ड कैफे उसमें गोलियां चलाई, वीटी स्टेशन पे वहाँ पर लोगों का कत्लेआम किया और जिसके बाद उन 10 में से 9 को तो उन 3 दिनों के अंदर अंदर न्यूट्रलाइज कर दिया गया था। एक को जिंदा पकड़ा गया था, अजमल कसाब, जिसके ऊपर भारत में बाकायदा केस चलाया गया। बावजूद इसके कि कुछ जो फार राइट के लोग थे भारत में, वो कहते थे कि इसके ऊपर आप केस क्यों चला रहे, जब सीधा सीधा वीडियो है। सभी लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि इसने गोलियां चलाई और कितने लोगों को कत्ल किया, बस इसको फांसी दे दीजिए। लेकिन भारत का अदालती निज़ाम जो है वो अपनी जगह पे महकम है। उन्होंने उसके ऊपर केस चलाया, कई महीनों तक वो केस चला और उसके बाद उसको जब जज ने फांसी की सज़ा सुनाई तब जाकर उसको फांसी दे दी गई। अब इस सिलसिले में हम आपको ये बता दें कि भारत ने कई मर्तबा पाकिस्तान से ये जो लश्कर तैयबा का जो चीफ है हाफिज मोहम्मद सईद, उसकी एक्स्ट्राडाइशन की मांग की है और अब तक तो पाकिस्तान ने कभी भी इसके बारे में खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया और हमेशा ये बोलते रहे हैं कि भारत की तरफ से जो एविडेंस, जो सबूत पेश किए गए हैं वो नामुकम्मल है। अब फिर से भारत ने पाकिस्तान से फॉर्मली जो है पाकिस्तान से फिर से मांग की है कि हाफिज सईद हमारे हवाले कीजिए ताकि हम उसके ऊपर यहाँ पर हिंदुस्तान में केस चला सके। अब इस सिलसिले में हम आपको ये बता दें जनाब कि पाकिस्तान का हमेशा ये दावा रहा है कि भारत ने जो सबूत दिए हैं वो नामुकम्मल है, उनकी बिना पर किसी को सज़ा नहीं सुनाई जा सकती, जबकि भारत ने उन्हीं सबूतों की बिना पर अजमल कसाब को फांसी की सज़ा दी गई और वही सबूत अमेरिका को मुहैया किए गए थे और उसका जो दूसरा एक उनका जो साथी था परपिट्रेटर डेविड कोलमैन हेडली, वो अमेरिका का सिटीजन था, उसके ऊपर अमेरिका में केस चलाया गया। उन्हीं सबूत की बुनियाद पर अमेरिका की अदालतों ने उसे 20 साल कैद की सज़ा सुनाई और वो वहाँ पर कैद की सज़ा भुगत रहा है। लेकिन पाकिस्तान का कहना ये है कि भारत ने जो सबूत दिए हैं वो नाकाफ़ी है। अब इस सिलसिले में आपसे ये हम गुजारिश करेंगे कि आप याद कीजिए 2008 में जब ये वाक़या हुआ था तो उस वक़्त जो है पाकिस्तान में हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की और बेनज़ीर का तो कत्ल हो चुका था। यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म थे और आसिफ ज़रदारी सदर थे पाकिस्तान के। उस वक़्त खुद पाकिस्तान के सदर आसिफ ज़रदारी ने इतना तो माना था कि इसमें पाकिस्तान के नॉन स्टेट एक्टर्स का जो है हाथ हो सकता है या है, एक लिहाज से उन्होंने माना था। उससे मुराद ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि उसके बाद नवाज शरीफ ने तो यहाँ तक माना कि इसमें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। पाकिस्तान का अभी एस्टेब्लिशमेंट हो गया तो मतलब पाकिस्तान की सरकार हो गया, क्योंकि आईएसआई बोलिए, एस्टेब्लिशमेंट बोलिए, फौज बोलिए, पाकिस्तान में हुक्म चलता है उनका ही चलता है।
सिविलियन गवर्नमेंट्स तो जस्ट एक मुखौटा है, एक दिखावा है, एक फसाड है जो दुनिया के सामने वो दिखाते हैं, और हकीकत में हुकूमत उनकी ही चलती है। अब अगर ISIS में जिम्मेवार है, मुलविस है, तो फिर इसका मतलब पाकिस्तान सरकार खुद मुलविस है, और उनके जो करतूत हैं वो भी सीधे सीधे इस बात की निशानदेही करती हैं। क्योंकि एक तो शुरू से लेके नॉन कोऑपरेशन की पॉलिसी रखी है पाकिस्तान ने, आज तक के किसी भी दहशतगर्द को उन्होंने भारत के हवाले नहीं किया, बल्कि अब जहाँ पर हाफिज सईद की बात करते हैं हम, तो हाफिज सईद के को एक तो अक़वाम मुत्तहिदा ने यानी यूनाइटेड नेशंस ने डेजिग्नेट करके रखा है एक टेररिस्ट, और जब पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान को FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स उसकी ग्रे लिस्ट में डाला गया था, तो उसकी ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए एक जो है ड्रामा किया गया पाकिस्तान में, और एक कोर्ट के थ्रू हाफिज सईद को 31 साल की सज़ा सुनाई गई। और लेकिन वो सज़ा क्या है, उसमें वो ही इज पुट अंडर हाउस अरेस्ट, यानी क्या कहते हैं, उसके घर को जेल करार दे दिया गया है, और कहा ऐसे जाता है कि वो उस जेल में यानी अपने घर में वो सज़ा भुगत रहा है, जबकि हकीकत ये है कि वो पूरे पाकिस्तान में दंदनाता फिरता है, सिंध में जाके मियाँ मिट्टू के साथ मिलकर हिंदू लड़कियों को ज़बरदस्ती मुसलमान करता है, और ऐसे वीडियो और ऐसे फोटो सोशल मीडिया पर गर्दिश करते रहते हैं। हकीकत में तो FATF को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को इसके ऊपर कदम उठाना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि पाकिस्तान के जो दिखाने के दांत हैं वो और हैं, और खाने के दांत और हैं। कहने को तो वो कहते हैं कि उन्होंने हाफिज सईद को सज़ा सुनाई है, लेकिन हकीकत में उसको कोई सज़ा नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान में घूमता फिरता रहता है। अब उसका जो बेटा है तलहा सईद, वो अभी जो 8 फरवरी 24 को इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसमें वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है। ये उसका एक पॉलिटिकल विंग है लश्कर तैयबा का, जमातुल दावा, मैं समझता हूँ उसकी तरफ से ही ये इलेक्शन लड़ेगा ये तलहा सईद। वो खुद भी टेररिस्ट है, उसको भी हिंदुस्तान ने टेररिस्ट या दहशतगर्द जो है उसका ऐलान कर दिया है, और उस आदमी को पाकिस्तान में इलेक्शन में खड़े होने की इजाज़त है। यानी अगर वो उसको इंतखाब में वो कामयाब हो गया, उसको चुन लिया गया, मुंतखब हो गया, तो इसका मतलब फिर पाकिस्तान में दहशतगर्दों की हुकूमत होगी। फिर पाकिस्तान और दहशतगर्दों के बीच में जो एक बाल बराबर एक फासला है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और इसके लिए ये पूरी दुनिया का, यूनाइटेड नेशंस का, FATF का, सबका फर्ज बनता है कि इन चीज़ों का नोटिस लें और पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालें ताकि वो दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन लें, उनकी मदद न करें। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क़दर करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।